हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो गियर पंप्स है। तो हम लोग गियर पंप्स के बारे में जानेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उसका मेंटेनेंस के पर्पज से एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग जानेंगे। और दोस्तों क्या है, इस गियर पंप का दो तीन नाम है। तो फर्स्ट तो इसका नाम है गियर पंप्स। दूसरा हम लोग इसको बोलते हैं, दूसरे नाम इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं। तीसरे नाम लोग हाई प्रेशर पंप बोलते हैं और चौथे हम लोग हाइड्रोलिक पंप्स भी बोलते हैं। तो ये जब ये सब गियर जो है हाई प्रेशर पंप होते हैं, तो इसका हम लोग सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, फिर उसके बाद हम एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है इसका डिफिनेशन, ये गियर पंप इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी पंप। इट हैज टू आइडेंटिकल गियर दैट जनरेट वैक्यूम प्रेशर थ्रू द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ गियर। कहने का मीनिंग ये है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, दो आइडेंटिकल गियर लेते हैं। वो गियर है स्पर गियर है, और दो आइडेंटिकल गियर लेते हैं। एक गियर जो है इसका मोटर के साथ में ये इसका कनेक्टेड है और एक एडलर के साथ, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। तो जब ये मैकेनिकल मूवमेंट, जब ये वर्ड आता है तो यहां जब हम इसको मूव करते हैं हाई स्पीड के थ्रू या हाई रोटेशन के साथ, तो क्या होता है, अनमैचिंग एरिया में क्या है, एक वैक्यूम जनरेट होता है। जब वैक्यूम जनरेट होता है, अब दूसरे शब्दों में ये बोल दीजिए कि लो प्रेशर जनरेट होता है। तो लो प्रेशर जब जनरेट होता है तो इसका सक्शन जो होता है वो हाई प्रेशर के साथ अटैच होता है। तो ये फ्लूइड्स जो होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली क्या होता है कि अनमैचिंग एरिया में आ जाता है, मतलब गियर अनमैचिंग एरिया में आता है। और जब गियर जब गियर हाई रोटेशन के साथ होता है तो क्या करता है, कैसिंग के साथ ये टाइटली सील्ड करता है और सील्ड करके क्या करता है कि आउटलेट की तरफ ले जाता है, डिलीवरी की तरफ ले जाता है। इस दरमियान में क्या होता है दोस्तों कि ये जो फ्लूइड्स को जो ये टाइटली सील करता है, तो फ्लूइड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो जब ये फ्लूइड को कंप्रेस करता है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, वो कंप्रेसिबल नहीं होता है। तो जब इनकम्प्रेसिबल नहीं होता फिर भी उसको कंप्रेस करना, तो उसके अंदर में क्या होता है, प्रेशर जनरेट होने लगता है। जब प्रेशर जनरेट होने लगता है, वही प्रेशर जो है आउटलेट, मतलब हाई प्रेशर के साथ वो आउटलेट हो जाता है। तो दोस्तों यही है कि हम इस मैकेनिज्म के साथ हम क्या करते हैं कि एक लो प्रेशर जनरेट करते हैं। जो लो प्रेशर को जनरेट करा के हम क्या करते हैं, लिक्विड को हम सक करते हैं और उसको हम आउटलेट में हाई प्रेशर के था उसको हम आउटलेट करते हैं। और ये मैक्सिमम ये क्या है कि हाइड्रोलिक इक्विपमेंट में लगते हैं और ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी होता है ये पंप। और ये पंप बहुत, इसका एडवांटेज ये है कि हर जगह इसको यूज कर लेते हैं हम लोग, इजिली हम लोग यूज कर लेते हैं। इसका मेंटेनेंस भी इजिली कर लेते हैं। और ये स्मॉल वेट में है, इसका ये बहुत बड़ा पंप नहीं होता, बहुत छोटे पंप होते हैं। तो दोस्तों क्या है इसका डिफिनेशन क्या है कि ये गियर पंप इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी पंप। इट हैज टू आइडेंटिकल गियर दैट जनरेट वैक्यूम प्रेशर थ्रू द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ गियर। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका डिफिनेशन है। इसका इफिशिएंसी हम लोग 93 से लेकर 98% तक हम लोग इसका इफिशिएंसी मिल सकता है। और दूसरी बात ये है कि इस गियर का जो है कि फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशनल ऑफ गियर। जितना आप गियर को जितने स्पीड से घुमाते हैं उतना ज्यादा आपको फ्लो आपको मिल सकता है। और ये मैक्सिमम जो है 210 बार मिलता है एट द रेट ऑफ 3000 आरपीएम पे। ये गियर पंप का ये मैकेनिज्म है। और दोस्तों इसमें से क्या है कि एडवांटेज इसमें ये है कि ये हम लोग बहुत आसानी से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इस पंप का क्या है कि एक बार ये वियर आउट हो जाने के बाद ये पंप दोबारा रिपेयर होना बहुत इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों ये हो गया गियर पंप्स के बारे में। और गियर पंप्स हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियल में, यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक में, और यूज करते हैं इसको हम मतलब एक रिक्वायर्ड प्रेशर, जहां रिक्वायरमेंट होता है उस जगह हम इसको यूज करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है और कुछ क्वेरी है तो आप हमको मेरे लिंक के थ्रू आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम उसका कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा जवाब दें। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब। थैंक यू।